तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10A का सवाल नंबर 6 से। तो आप ये जो छठवां सवाल है इसको देखिए। इसमें बोला गया है ना कि एक टेक्सटाइल का मिल है और उसमें आदमी और औरतों का जो रेशियो है वो है 5 और 3। ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि अगर इसमें 115 आदमी हैं तो औरतें कितनी हैं ये बताओ। तो अब मैं आपको ये बात लिख के दिखाता हूँ। तो इसमें आप देखिए मैंने थोड़ा लिख भी लिया है कि मैंने मान लिया भाई फीमेल्स वर्कर्स जो थी उनकी संख्या x है ना। तो एक तरफ लिख लिया मेल, एक तरफ लिख लिया फीमेल। देखो इसके करने के और भी तरीके होते हैं। कुछ लोग स्टेटमेंट तरीके से करते हैं, कुछ लोग इस तरह से करते हैं। तो मैं जो बेस्ट तरीका है वही आपको बता रहा हूँ। तो मेल अगर रेशियो को अगर देख लिया जाए तो रेशियो कितना है, एक तरफ जब आदमी 5 थे तो औरतें कितनी थी 3। ठीक है। तो आदमी दिए हैं कितने 115। तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने औरतें कितनी मान ली हैं x। ठीक। तो इसी को जो है कि आप बिल्कुल ऐसे उतार लीजिए। कैसे? इस तरह से यहाँ पे आप ऐसे उतार सकते हैं कि जैसे 5/115 बराबर 3/x। ठीक। अब इसी जो रेशियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने लिख दिया है, इसी को आप किसी भी तरह से जैसे कि मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 5x इधर आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा 115 × 3। ठीक है। इसी को आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर फटाफट जो है आ जाएगा। x इक्वल क्या हो जाएगा 115 × 3 और नीचे क्या रहेगा 5। एक बात मेरा ध्यान देना, मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी तक किया नहीं है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मल्टीप्लाई करके आप नंबर बहुत बड़ा बना देंगे, बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर लगेंगे आप उसको 5 से डिवाइड करने, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। नंबरों को ऐसे ही पड़े रहने दो, बल्कि इसको काट दो तो और भी छोटा हो जाएगा। तो 5 1 जा, 5 2 जा और 3 जा। ठीक है। तो कुल मिला जुला के क्या आ रहा है यहाँ पे 23 × 3, यानी कि आपका आ रहा है कितनी औरतें थीं यहाँ पे आ रहा है 69। ये है आपका आंसर। अब ये जो 7वां सवाल है इसमें बोल रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो है ना किसी स्कूल में 9 और 5 का है। ठीक। अब आगे बोलता है कि टोटल स्ट्रेंथ यानी बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके अगर टोटल स्ट्रेंथ यानी कुल बच्चे स्कूल में अगर 448 हैं तो बताओ कि लड़कियां कितनी हैं। ठीक। तो चलिए अब देखते हैं जल्दी से। अब देखिए किताब में क्या दिया हुआ था कि बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9:5 का है ना। तो इसमें हम एक काम ये करेंगे कि सम ऑफ रेशियो ऐसे निकालेंगे ना, सम ऑफ रेशियोज। ठीक है। कितना आ गया 9 + 5 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है। अब इसको निकालना कैसे, ये देखो नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें क्या होता है ना कि अगर लड़कियों का पूछ रहा है तो लड़की का जो नंबर है ना रेशियो में, जैसे गर्ल्स का ये 5 है तो 5 को ऊपर लिखो ना, और नीचे जो है हमेशा सम रखना है, यानी दोनों का जो सम 14 आया था उसको हमेशा नीचे ही रखना है और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पूरा जो स्ट्रेंथ है लड़के लड़की सब मिला के स्कूल में कितने बच्चे हैं उससे, यानी यहाँ पे 448 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर यही सवाल में लड़के कितने हैं ये पूछ लेता तो लड़कों का जो 9 है 9 ऊपर लिखते और 14 तो नीचे लिखना ही था और मल्टीप्लाई तो इससे करना ही था। तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप चलिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। अब इसको हम फटाफट जो है कि काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हम देख रहे हैं कि 14 से सीधे कट जा रहा है। ये 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28। ठीक है। तो 5 × 32 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, यानी कि कुल 160 लड़कियां हैं स्कूल में। ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो ये जो 8वां वाला है ना, कह रहा है कि 1575 रुपये को कमल और मधु में डिवाइड करो इस रेशियो में, 7 और 2 के रेशियो में ना। अब देखो ये बड़ा मज़ेदार सवाल है। तो यहाँ पे क्या दिया था, कमल का और मधु का जो रेशियो था 7 और 2 का था ना।
अब इसका सम कितना होगा, इट्स सम इक्वल 7 + 2 यानी कि 9। ठीक है, अब हमको अगर कमल का जो हिस्सा निकालना है तो हम लिखेंगे कि कमल, ध्यान देना, कमल गेट्स मनी। कमल को कितना पैसा मिला है, देखो कमल का है 7 और मधु का है 2, तो कमल का हम लिखेंगे ऊपर। जब कमल की बारी रहेगी तो कमल का नंबर यानी कि 7 ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है ना वो तो हमेशा नीचे ही लिखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई, टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा था रुपया 1575। ठीक है, अब इसी को जो है किसी तरह से अब इलाज करना है। अब देखो 9 से हम काटेंगे, इसको कटता है कि नहीं, देखो 9 × 1 = 9 और 9 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 × 175 ना, यानी कि हमारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये जो है कि रुपया 1225 इतना। ठीक है, ये तो कमल का पैसा आ गया ना, एक आंसर तो यही हो गया। अब दूसरी बात बताता हूँ कि मधु का जो है पैसा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो 7 था ना, तो जब यहाँ मधु लिखिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 और 2/9 और मल्टीप्लाई यही रहेगा आपका, वैसे भी मधु का पैसा आ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि एक बार ज़रा सोचो कि अगर टोटल पैसा इतना 1575 रुपये था, उतने में से अगर कमल को इतना मिल गया है तो मधु का पैसा जो है इसी में से इसको माइनस कर देते हैं तो बाकी पैसा जो बचा था वो तो मधु का ही हुआ ना। मतलब ना मेरे कहने का ये है कि मधु गेट्स मनी, मधु को कितना पैसा मिला है, ये जो 1575 था पूरा पैसा, उसमें से ये कमल वाला पैसा जो है हम यहाँ पे घटा देते हैं, तो बचा हुआ जो पैसा था वो मधु के ही पास आया था ना, तो इसको पास कितना रुपया बचा, इनको बचा, ये माइनस करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा 350। ये है आपका मधु वाला आंसर। अब देखो सवाल नंबर 9 जो है इसमें भी ऐसे ही कुछ रुपया है, लेकिन इसमें 2 नहीं, इसमें 3 लोगों को बीच में बांट रहे हैं, ए बी और सी को, तो 3 ठो रेशियो दिया है यहाँ पे। ठीक है, 3 5 7। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, बस 2 की जगह 3 हो गया है, पर फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब तो इसमें 3 आइटम था, ए बी सी, उनका रेशियो ऐसा था, और जो रेशियो था उसका मैंने यहाँ पे सम जो है निकाल लिया है, 15 आ भी चुका है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए गेट्स मनी, कि ए को कितना पैसा जो है कि मिलता है ना, तो ए को कितना पैसा मिला है, देखो ए वाला क्या था, 3 था, 3 को लिखो ऊपर ना, और टोटल सम तो नीचे लिखना ही है, ये हो जाएगा 15। और इसका पैसा कितना था, कुल रुपया था इसका 3450। ठीक है, इतना रुपया है, और इसी रुपये को ये जो है 3 लोगों में ए बी और सी में बांट रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, फटाफट 15 से काटेंगे, अब देखते हैं क्या आता है। 15 से किया 1 आया, 15 दूना 30, 15 30 3 45 और 0, यानी कि 3 × 230 ना। और इसका आप जो है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कितना रुपया 690। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए वाला जो है कि आंसर आ चुका है। अब इसी तरह से हम ना फटाक से निकालेंगे कि बी गेट्स मनी, कि बी को कितना पैसा मिला, तो बी गेट्स मनी इक्वल, अब की बार बी वाला ऊपर लिखेंगे, बी वाला क्या था, बी की जगह पे था 5। ठीक है, तो इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ ऊपर क्या, यहाँ पे 5 लिख देंगे हम ऊपर। और टोटल सम कितना आया था हमारा, 15 आया था ना, तो मल्टीप्लाई, रुपया तो वही है 3450। तो यार देखो वहाँ भी हमने काटा था 15 से, तो क्या आया था 230 आया था ना, तो सीधी सी बात है हमको क्या करना है, 5 का जो है मल्टीप्लाई करना है 230 में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा रुपया कुल 0 15 फिर 1 5 दूना 10 11 1150 रुपया। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम चाहें तो भाई सी का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं।
और नहीं तो फिर आपको, क्योंकि 2 लोग का निकाल ही चुके हैं, आखिरी बचा है सी वाला, तो सी गेट्स मनी में ना आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखो जो भी पैसा था 3 ही लोगों में बांटना था, तो जब ए को मिल गया, बी को मिल गया, तो सी को कितना मिलेगा? टोटल मनी में से, यह देखो ऐसे लिखो, टोटल मनी में से 3450 था ना, इसमें से ना ए को कितना मिला था वो माइनस कर दो, बी को कितना मिला था वो भी लिख करके यहाँ पे माइनस कर दो, 1150, ठीक है। तो इतने में से जब इसको सब को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना रुपया आ जाएगा, इन दोनों का घटाते घटाते जो है ना हमारा आ जाएगा 1610। ये है आपका सी वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो ये जो 10वां वाला सवाल है, ये भी घिसा पिटा सा सवाल है। बोल रहा है कि 2 नंबर हैं, दोनों नंबर 11 और 12 के रेशियो में है और टोटल जो है सम वो है 460। तो बताइए भैया नंबर्स क्या क्या था, बताइए कि नंबर्स क्या क्या थे, ठीक है। अब देखिए आप, तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया है कि रेशियो ऐसा ऐसा है और रेशियो का जो सम निकालना है तो इतना आ गया है ना। तो इसमें अब हम निकालेंगे क्या, निकालते हैं कौन सा, फर्स्ट नंबर ना, फर्स्ट नंबर। चलो फर्स्ट नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, 11 पहला वाला है तो 11 को ऊपर लिखो ना, और टोटल कितना है 23, ठीक। और इसका जो है कि दोनों नंबर का सम कितना था वो यहाँ लिख दो 460। आपको पता है ये 23 वन जा और 22 टू जा होता है 46, और ये 0 अलग से, तो यानी 11 मल्टीप्लाई जो है कि 20 लिखना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। तो पहला नंबर तो फट से निकल गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, दूसरा नंबर भी आप फट से निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, अरे यार जो टोटल था, टोटल में से पहला वाला नंबर माइनस कर दो 220, तो कितना आ जाएगा, ये 240 हो जाएगा। ये तो बहुत ही छोटा सवाल था यार, आ गया फट से आंसर। लो ये भी वाला भी आंसर आ गया। और ये वीडियो देख के आपको ये सब सवाल अच्छे से समझ में आ रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।